आज पता चला कि आखिर क्यों इस देश की विपक्षी पार्टियां सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम को ही बीजेपी का बी टीम क्यों कहती थी। क्योंकि आज इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट पब्लिश कर दी गई है और पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 6,000 करोड़ का उसको चंदा मिला है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, बीआरएस, बीजेडी, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना जैसी पार्टियों ने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से चंदा लिया। लेकिन एआईएमआईएम इस लिस्ट से बाहर है क्योंकि एआईएमआईएम ने कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं लिए और ना ही किसी ने उनको चंदा दिया है। सबसे पहले समझिए कि इस लिस्ट का मतलब क्या है। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली में बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स और बड़े बड़े कंपनी के मालिकों द्वारा दिए गए पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे का नाम है। यानी बड़े बड़े कंपनी के मालिक ऐसी पार्टियों को चंदा देते हैं जो सरकार बनाने में सक्षम है। जब ये बड़े बड़े कंपनी के मालिक या बड़े बड़े कंपनी के लोग जब किसी पार्टी को चंदा देते हैं इस उम्मीद से कि वो पार्टी जीतकर ऐसे कानून बनाएगी जिससे गरीब और गरीब होगा और इनकी कंपनी को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। जो कुछ भी काम होगा, चाहे रास्ते बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, सब कुछ इन कंपनीज को उसका ठेका दे दिया जाएगा और फिर ये कंपनीज तमाम के तमाम लिए हुए ठेकों पर करप्शन करेंगे, खराब रोड बनाएंगे, खराब कॉलेजेस बनाएंगे, खराब हॉस्पिटल बनाएंगे, खराब ब्रिज बनाएंगे और करप्शन करके जितना पैसा इन्होंने चंदे में दिया उतना ही पैसा वो कुछ ही सालों में जमा कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जो एफिडेविट एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है उसमें लिखा गया था कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए प्राइवेट कंपनीज द्वारा जिनकी कुल लागत 12,769 करोड़ रुपए है। और उन 12,769 करोड़ में से अकेले भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में 6,060 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी से चंदा लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 1,609 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी से चंदे लिए हैं। कांग्रेस ने 1,421 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी से चंदे लिए हैं। बीआरएस, बीजेडी, डीएमके, वाईएसआर, तेलुगु, शिवसेना के साथ आरजेडी ने भी 72 करोड़ रुपए चंदा लिए हैं। यानी बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, बीआरएस से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक और शिवसेना से लेकर बीजेपी आरजेडी तक तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लिया और बीते 5 सालों में इन लोगों ने गरीब को और गरीब बनाया और पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वाली बड़े बड़े कंपनियों को अमीर बनने का मौका दिया। यानी इन लोगों ने गरीबों के साथ अन्याय किया है। लेकिन एआईएमआईएम ने किसी भी प्राइवेट कंपनी से 1 रुपए का भी बॉन्ड नहीं लिया, ना ही उनको चंदा मिला। यही वजह है कि एआईएमआईएम ने कई सालों से गरीबों के लिए न्याय का काम किया। एआईएमआईएम ने हैदराबाद में केजी टू पीजी जैसे कैंपस खोले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज खोली जिससे गरीब बच्चे ऐसे बड़े बड़े और आलीशान स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। एमआईएम इसलिए, चूंकि एमआईएम ने किसी बड़े कंपनी से चंदा नहीं लिया, इसलिए एमआईएम इस देश की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रही है। हिजाब पहनी हुई महिलाओं या फिर हिंदू महिला हो, उनको काम सिखाकर सर्टिफिकेट बांट रही है। हाल ही के दिनों में इसी साल 2024 में असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत से हैदराबाद के अंदर माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का इनॉग्रेशन किया गया, जो 2020 में जिसकी नींव रखी गई थी, 2024 में यह आलिशान माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है, जो 80,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 1800 एकड़ की स्क्वायर फीट की जमीन बच्चों के खेलने के लिए छोड़ा गया है। इस रेसिडेंशियल स्कूल और जूनियर कॉलेज के अंदर 28 क्लासरूम, 500 स्टूडेंट्स,
एक साथ इसमें पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। गरीबी रेखा से निकलकर अपने मां बाप और अपने खानदान को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकते हैं। और यह काम सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और एमआईएम कर रही है। और इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब को चूसने का काम और अमीरों को पैसे देने का काम कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 19 अप्रैल का डेट फाइनल किया है, यानी 19 अप्रैल से इस देश में लोकसभा इलेक्शन 2024 का चुनाव कराया जाएगा। अब आपको पता करना है, क्या आप ऐसी पार्टियों को वोट देंगे जो प्राइवेट कंपनी से चंदा लेकर न गरीबों को स्कूल बनाकर दे रही है, न गरीबों को हॉस्पिटल बनाकर दे रही है, न गरीबों को इंस्टीट्यूट बनाकर दे रही है, बल्कि ये लोग प्राइवेट कंपनी से चंदा लेकर प्राइवेट कंपनी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं? या फिर आप ऐसे एमआईएम को वोट देंगे जिन्होंने प्राइवेट कंपनी से 1 रुपए का भी चंदा नहीं लिया और अपनी सारा मेहनत गरीबों पर लगा रहे हैं, गरीबों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों को संस्कार सिखा रहे हैं, गरीबों का इलाज करा रहे हैं और उनको जॉब तक दिला रहे हैं? पूरे हैदराबाद में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल का एक जाल बिछा रहे हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह फैसला आपको करना है। यह वीडियो इसलिए मैंने नहीं बनाई थी कि आपको पता चले कि कौन सी पार्टियों ने कितना चंदा लिया है, बल्कि इसलिए बनाया था ताकि आपको पता चले कि कैसे बीजेपी ने 6,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया और 5 साल से 10 साल से उन्होंने किसी को भी, किसी गरीब को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाकर नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस ने 1600 करोड़ रुपए का चंदा लिया और किसी भी गरीब को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाकर नहीं दिया। कांग्रेस ने 1400 करोड़ रुपए का चंदा लिया और किसी भी गरीब को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाकर नहीं दिया। और आरजेडी, शिवसेना सहित कई पार्टियों ने 20 करोड़ रुपए का चंदा लिया और इन्होंने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। एक ही इन लोगों में एक चीज कॉमन था, चंदा बीजेपी भी ले रही थी, चंदा अन्य पार्टियां भी ले रहे थे, लेकिन फर्क यह था कि ये लोग मिलकर ओवैसी साहब को बदनाम कर रहे थे, क्योंकि एमआईएम मात्र एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने एक पैसे का भी चंदा नहीं लिया और अपना काम सिर्फ और सिर्फ गरीबों को करके दिखाया है। तो आपको फैसला करना है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या आप सब एआईएमआईएम को राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी बनाना चाहते हैं? क्या आप सब नहीं चाहते कि एमआईएम ऐसी पार्टी है इस देश में जिसका उम्मीदवार पीएम बने, जिसका उम्मीदवार सीएम बने, कई राज्यों में जिसकी सरकार बन सके, क्योंकि गरीबों के लिए सिर्फ यही तो काम कर रहे हैं। ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था कि आपकी आंखों को खोला जा सके कि कैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव मोदी के साथ मिलकर प्राइवेट कंपनीज का चंदा खा रहे हैं, गरीबों के लिए कोई न्याय का काम नहीं कर रहे हैं। और एमआईएम प्राइवेट कंपनी का चंदा तो दूर, सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा फैसला लेना है, क्या आपको अपने बच्चों का भविष्य आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी में देना है वोट देकर, या फिर एमआईएम में वोट देकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में पढ़ाना है? अपनी बात कमेंट पर रखिए और इस वीडियो को 19 तारीख से पहले लोगों तक पहुंचाना काफी जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से यह चुनाव होगा। 19 अप्रैल को आपका एक एक वोट डिसाइड करेगा। अगर आप एमआईएम को वोट देते हो तो आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिलेगा, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर आने का मौका मिलेगा। अगर आप बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी जैसे पार्टियों को अगर आप वोट दे रहे हैं तो फिर आप सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को वोट दे रहे हैं, जो आपको कभी भी गरीबी से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए, इस उंगली को सही जगह यूज कीजिए और पतंग के निशान पर अपने बटन को दबाइए। जहां कहीं भी आपको पतंग का निशान दिखेगा वहां पर आप वोट डाल दीजिए, ताकि आप सब गरीबी रेखा से बाहर आ सके और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आपको बेहतरीन मिल सके। सरकारी स्कूल का जो आज खास्ता हाल है वो हम सब जानते हैं। इंडिया को अगर गरीबी रेखा से बाहर आना है तो ओवैसी साहब को पीएम बनाना जरूरी है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। इस वीडियो पर कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आपकी मानसिकता कितनी बदली है। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक यह बातें पहुंच सके। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात
अब तमाम भाई और बहनों पर हो, मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।